बीजेपी कभी राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता। धरती से लेकर आसमान तक सब देश के 5 उद्योगपतियों को लोगों ने दे दिया। बिहार में कानून का राज है, कोई भी कानून हाथ में लेगा, कानून उस पर कार्रवाई करती है, वो बच नहीं सकता है आदमी। जब विपक्ष एक जगह आ गए तो नीतीश कुमार सपना में नजर आ रहे हैं। पहले मोदी सरकार को भगाना है, जब मोदी सरकार को हटाना है, पहला लक्ष्य हमारे सभी नेताओं का हो, चाहे नीतीश कुमार हो चाहे लालू जी हो। 2024 में ये वापस आने वाले नहीं है, चाहे कितना हूँ ये कुकर्म कर ले। बीजेपी राष्ट्रवादी होने का दम भरती है, लेकिन जदयू ने उसके राष्ट्रवाद को सिरे से खारिज कर दिया है। अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं काराकाट के लोकसभा सांसद महाबली सिंह जी। आइए इनसे बात करते हैं, कैसे आखिर बीजेपी का ये जो राष्ट्रवाद है उसे ये खारिज कर रहे हैं। धन्यवाद सर, आप लोग बीजेपी के राष्ट्रवाद को खारिज कर रहे हैं, कैसे? बीजेपी कभी राष्ट्रवाद हो ही नहीं सकता। आरएसएस जो है कभी राष्ट्र की बात आज तक किया ही नहीं, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में जो लोग आज सत्ता में हैं केंद्र की, आज़ादी की लड़ाई में आरएसएस बीजेपी का कोई योगदान नहीं रहा है। राष्ट्रवाद कहाँ से हो सकते हैं? राष्ट्र का दम सिर्फ बात से नहीं ना होता है। इनको तो राष्ट्र के प्रगति से मतलब है, न राष्ट्र की विकास से मतलब है, न राष्ट्र की जो सीमा है उसकी रक्षा करने से इसको मतलब है। मालूम होना चाहिए ना कि लद्दाख में कई हजार वर्ग किलोमीटर ज़मीन को चीन ने कब्जा किया। कहाँ गया राष्ट्रवाद इनका? कहाँ गया 56 इंच का सीना? खाली जनता को बेवकूफ़ बनाने के लिए खाली ये लोग राष्ट्रवाद की नारा देते हैं। राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद महात्मा गांधी ने इस देश की आज़ादी के लिए अपनी कुर्बानी दिया। महात्मा गांधी को मारने वाले कौन थे? आरएसएस के लोग थे, गोडसे थे मारने वाले। और जो आदमी देश की आज़ादी दिलाया, देश के लिए क्या नहीं किया बताइए, उसको गोली मार दिया और ये लोग कहते हैं हम राष्ट्रवाद हैं। आपका राष्ट्रवाद का क्या प्रमाण है कि आप राष्ट्रवाद हैं? राष्ट्र के लिए आपने क्या किया है? यही किया है कि देश की जनता, इंडिया की जनता भोली भाली जनता है और इसको गुमराह करके, झूठ बोल करके आप आज देश की हुकूमत में हो गए। और जिसने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिसने कुर्बानी दिया, आज ज़मीन पर है। यही इनका राष्ट्रवाद। लेकिन सर, बीजेपी के लोग जो हैं वो अक्सर कहते हैं कि हम राष्ट्रवादी पार्टी हैं और राष्ट्र के हित में 2014 के बाद जितना काम हुआ है वो इससे पहले नहीं हुआ है। अच्छा, तो ये बताइए आप, आज़ादी के आज 75 साल बीत रहे हैं ना। आज़ादी के 68 साल में देश ने कई प्रधानमंत्री दिया, लेकिन जो देश का रिजर्व बैंक है, जिसमें देश का गरीबों का, किसानों का, मजदूरों का पैसा जमा रहता है टैक्स के माध्यम से, कि जब आपातकाल देश में आएगा तो पैसा निकाल करके देश की कामों में लगाया जाएगा। तो 68 सालों में कई प्रधानमंत्री आए, लेकिन देश के रिजर्व बैंक से मात्र 55 लाख करोड़ रुपया निकाला गया था 68 साल में। और 9 साल में देश पर कौन ऐसा आपत्ति पड़ गया, कौन ऐसा विपत आ गया, कौन आपातकाल की स्थिति हुई कि 155 लाख करोड़ रुपया निकाल लिया गया? कोरोना जैसी महामारी तो सर आई ना। वही बता रहे हैं, कौन ऐसी स्थिति आई भाई। पहले तो यह देश 3 लड़ाई लड़ा है, 2 बार पाकिस्तान से लड़ा, 1 बार चाइना से लड़ा, तब वो देश का खजाना खाली नहीं हुआ। कोरोना जैसा महामारी आज देश के लोगों ने, कोरोना में उसमें कौन सा पैसा निकाला गया? उसमें उस काम के लिए नहीं पैसा निकाला गया कोरोना के लिए, फिर भी देश का खजाना खाली हो गया। और ये कहते हैं कि बहुत बड़ा काम। कौन काम किए भाई? आपने जो 9 साल की बात करते हैं, 9 साल में आपने जो देश के सामने वादा किया था, एक काम बता दीजिए ना, एक काम बता देना। देश के सामने जो वादा की, एक काम बता दें कि हमने एक काम किया। इन्होंने कहा था ना कि देश के सामने सब देश भर घूम कर 15 लाख रुपया हम देंगे, किसी को पैसा दिए, 2 करोड़ नौकरी देंगे, किसी को नौकरी दिए। नौकरी तो बांट रहे हैं, नौकरी तो बांट रहे हैं। अरे नौकरी क्या बांट रहे हैं? जो लोग नौकरी में है उसको भी हटा रहे हैं। नौकरी कहाँ से देंगे ये? अरे भाई, पहले जो जितनी भी सरकारी संस्थाएं थी
और वो सरकारी संस्थाओं में आरक्षण के तहत जो है सब लोगों को मिलता था। जो देश की आबादी है, दलित हो, महादलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, जिनकी जितनी हिस्सेदारी मिलती थी तो आरक्षण के प्रावधान के तहत उनको नौकरी मिलती थी। और तो सारी जो संस्थाएं हैं, हवाई जहाज से लेकर, रेलवे से लेकर के, बंदरगाह से लेकर के, धरती से लेकर आसमान तक, सब देश के 5 उद्योगपतियों को लोगों ने दे दिया। और उद्योगपति क्या करते हैं कि अब उसमें आरक्षण न करें कि हम इसमें आरक्षण नहीं देंगे। अब तो सब प्राइवेट एजेंसियां हो गई, अपने मन से बहाली करती है। तो जो नौकरी पहले था वो खत्म न हो रहा है कि नौकरी कहाँ दे रहे हैं, कहाँ नौकरी दे रहे हैं। देश के 87% हिस्सों पर देश के 5 उद्योगपतियों का पूरा कब्जा हो गया है और वो प्राइवेट एजेंसियां हो गई हैं। सब नौकरियां, रेलवे में नौकरी खत्म हो रहा है, सब जगह खत्म हो रहा है। अब नौकरी कहाँ है कि देंगे। इसलिए देश में बेरोजगारी चरम सीमा पर बढ़ गई। सर, एक सवाल और है कि आरसीपी सिंह कह रहे हैं कि बिहार में शासन का इकबाल जो है ना वो ख़त्म हो गया है। गुंडे मवाली जो तत्व हैं उनकी समानांतर सरकार चल रही है और सरकार जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से लड़ने में विफल है। इसलिए अब जदयू के जो लोग हैं वो हमलावर हो रहे हैं आपराधिक तौर पर, आपराधिक तरीके से। नहीं, वो नहीं बोल रहे हैं, वो मानसिकता बोल रही है। जो लोग साथ में रहता है ना, जो लोग साथ में जब रहता है तो कहता है कि बहुत अच्छा है, और जब अलग हो जाता है तो कहता है कि बहुत बड़ा मतलब खराब है। अरे भाई, यहाँ बिहार में कानून की राज है। यहाँ कानून से बढ़कर कोई नहीं हो, कोई भी बड़ा अपराधी क्यों न हो और किसी दल का क्यों न हो, अगर वो कानून को हाथ में लेता है तो कानून उस पर कार्रवाई करती है। यही नहीं कि बिहार में छिटपुट घटनाएं होती है। देश का कौन ऐसा राज्य है? उत्तर प्रदेश को लीजिए ना, उत्तर प्रदेश दिन दहाड़े कचहरी में गोली नहीं मार दिया गया है। कहीं भी बलात्कार इतने बड़े पैमाने पर दिन दहाड़े हुआ, वहाँ नहीं क्राइम हो रहा है। गुजरात में नहीं हो रहा है, मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं हो रहा है ये बताइए कि कहाँ नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ वहाँ कानून का राज नहीं है, लेकिन बिहार में कानून का राज है। कोई भी कानून हाथ में लेगा, कानून उस पर कार्रवाई करती है, वो बच नहीं सकता है आदमी। ये बिहार की सरकार है, ये गठबंधन की सरकार है। उत्तर प्रदेश में बलात्कारी बलात्कार करता है, रोड पर घूमता है, मर्डर करने वाले मर्डर करता है, रोड पर घूमता है। लेकिन बिहार में वैसा नहीं होता है, यहाँ कानून की राज है। लेकिन सर, जैसा कि देखा गया है, बेतिया में भी अभी कुछ दिन पहले एक बीजेपी नेता की हत्या हुई और फिर कल जो है आरसीपी सिंह के एक रिश्तेदार की हत्या हो गई। तो बोल रहे हैं कि ये सब राजनीतिक ये है और राजनीतिक वर्चस्व में इस तरह का हो रहा है। जब तक इस धरती पर मानव होए, ये छीट फूट घटनाएं पूरे देश में नहीं विश्व में होती रहेगी। लेकिन यही है कि यहाँ जो घटना होता है सरकार उस पर काम करती है, और राज्यों में जहाँ घटना होती है सरकार उस पर काम नहीं करती है। घटना जब तक मानव हो तब तक तो होती रहेगा। INDA की जो बैठक हुई है उसमें बीजेपी का ये कहना है कि बैठक में नीतीश कुमार को सिरे से खारिज कर दिया गया है। अब वो न स्टेट के लिए रहे और न केंद्र के लिए उनकी कोई ज़रूरत है। तो ये लोग को नीतीश क्यों सपना में दिन रात आ रहे हैं भाई? काहे सपना में आ रहे हैं? इतना बौखलाहट काहे लोगों को है? अरे देखिए, हम लोग जो देश में जो विपक्ष को एक करने का काम किए हैं, नीतीश जी देश भर में घूम को विपक्ष को एक करने का काम किए हैं। लालू यादव जो है जा कर के सब लोगों को एक करने का काम किया है। तो यहाँ इनका जो तरीका था काम करने के लिए, देश के विपक्ष को एक जगह लाने का, इन्होंने विपक्ष को एक जगह लाने का काम कर दिया। जब विपक्ष एक जगह आ गए तो नीतीश कुमार सपना में नजर आ रहे हैं। नहीं सर, इन लोगों का कहना है, जैसे विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका ये कहना है कि विपक्ष तो एक जगह आ गया लेकिन नीतीश जी को लोगों ने साइडलाइन कर दिया। वो न कह रहे हैं, वो न जान रहे हैं कि नीतीश जी कहाँ हैं, उनको खुद मालूम है। वो तो चाहते हैं कि साइड में हो जा, लेकिन देश का विपक्ष उनको साइड में नहीं न करेगी, इसलिए इनको बौखलाहट है। जिन्होंने देश के विपक्ष को एक जगह लाने का काम किया उसको साइड में करने का कहाँ सवाल है? जैसे नीतीश कुमार कहते हैं वैसे विपक्ष चल रहा है। इनका क्या रोल होगा सर? किसका? नीतीश जी का क्या रोल? पहला देश के सभी नेताओं का रोल है कि देश में
जो संविधान है, लोकतंत्र है, उसको बचाने के लिए पहले मोदी सरकार को भगाना है। जब मोदी सरकार को हटाना है, पहला लक्ष्य हमारे सभी नेताओं का हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे लालू जी हो, और चाहे राहुल गांधी हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, सब लोग का एक है कि हमें लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये सरकार संविधान को कुचलना चाहती है, लोकतंत्र को ख़त्म करना चाहती है। अगर संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा, तो प्रधानमंत्री बहुत हैं, जिसको बनाना होगा बनाएंगे हम लोग। पहले तो ये प्राथमिकता है। वन नेशन वन इलेक्शन पर आप लोग का रुख क्या है सर? वन नेशन वो एक देश एक चुनाव हो, लेकिन उसके तौर तरीका है करने के लिए ना। इतना हड़बड़ी में देश के जनता को, दिमाग को, खाली जो गठबंधन हम लोग को जब रेस पकड़ रहा है तो एक एक गोले निकाल दे, इससे क्या है भाई? चलिए ठीक है, अच्छी बात है, होना चाहिए, लेकिन अभी इसकी क्या ज़रूरत? इसका तो आप अगर कानून भी बनाते हैं तो इसके लिए समय लगेगा ना। अब एक बार चाहते हैं कि हम विधानसभा लोकसभा एक साथ करा दें तो ये संभव है। इसका मतलब कि देश पर थोपना ना चाह रहे हैं। अगर सर एक साथ होता है तो आप लोग कहाँ पाते हैं जेडीयू को बिहार में? अगर एक साथ होता है चुनाव तो जेडीयू को बिहार में नहीं, देश में अब जेडीयू नहीं रह गया है, अभी इंडिया गठबंधन हो गया है। ये कहिए, अब जेडीयू अकेले है ना, आरजेडी है ना, माले एक जगह है, अब इंडिया है। तो अगर जब भी ये चुनाव कराएंगे, इनका खटिया खड़ा हो जाएगा देश में, और इनको भागना है इस बार 2024 में। ये वापस आने वाले नहीं हैं, चाहे कितना हूँ ये कुकर्म कर ले, ये बता देते हैं। तो ये थे काराकाट के सांसद महाबली सिंह जी ने। इन्होंने खम ठोक करके ये कहा है कि चाहे जितना भी जोर लगा ले बीजेपी, सत्ता हाथ आने वाली नहीं है। बहरहाल ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए सीटी न्यूज़। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।